डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सबको इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और हम लोग स्टार्ट किए हैं एसएससी जीडी एंड एसएससी एमटीएस। उसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स प्रश्न हैं उसको संग्रह करके आपको हम सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए, और आपको कहीं भी समझने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भेजें ताकि हम आपका समस्या का समाधान कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सीखते हैं। प्रश्न बोल रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत ₹500 हो तो एक की मासिक आय कितनी थी। बोला क्या कि उन दोनों का प्रत्येक मतलब जो भी ए और बी हैं उनके प्रत्येक का बचत कितना है, 500 है। तो चलिए हम आय लिख लेते हैं। आय कितना है, आय दोनों का क्या है, ए रेशियो बी का कितना है, 9:8 है। और व्यय यानी खर्च कितना है, 8:7। और दोनों का बचत कितना हो रहा है, 500 रुपया हो रहा है। तो देखिए सबसे आसान विधि क्या रहे हैं कि इन दोनों में अंतर निकालोगे तो क्या आएगा, बचत आ जाएगा। इन दोनों में अंतर निकालोगे क्या आएगा, बचत आ जाएगा। लेकिन दोनों का अंतर समान होना चाहिए तब जाके मान को फुलफिल करेगा। तो देखिए 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रेशियो 1 आपका बचत हुआ। 8 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, रेशियो 1 यहाँ बचत हुआ। तो बचत बराबर आपका आ जा रहा है 1। तो टोटल कितना है रुपया में, 500। तो बचत बराबर बचत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पूछ रहा है कि ए की आय क्या होगी। तो ए की आय कितना है, 9 है। तो 9 गुने 500 तो कितना हो जाएगा, 4500 रुपये हो जाएंगे। यह आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं और सीखते हैं कुछ। यदि x रेशियो y बराबर 3:4 हो तो 5x - 2y बटे 7x + 2y का मान कितना होगा। प्रश्न बोला कि x रेशियो y का मान दिया है 3:4। तो आपसे पूछा कि 5x - 2y बटे 7x + 2y का मान क्या होगा। देखिए x का वैल्यू हो जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा 4। यहाँ सिंपल है, मान दे दिया है, यहाँ पुट कर देना है। तो हो जाएगा यहाँ x का मान 3, तो 3 × 5 = 15 माइनस यहाँ 2y है तो y का मान 4 है, तो 4 दूना 8 बटे यह आपका 7 है x। तो x का मान कितना दिया, 3, तो 7 × 3 = 21 प्लस होगा। यहाँ 2y है तो y की जगह 4 है तो 4 दूना 8। अब यह आपका आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और यह हो जाएगा 21 × 8 = 29। यह आप लोग का आंसर हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, एक गोलक और एक घन की सतह के क्षेत्रफल समान है, तदनुसार उस गोलक और घन के आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात कि गोलक जो है, तो गोलक का जो आपका क्या है, सतह का क्षेत्रफल है। तो गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 भुजा²। तो इसको हम लिख लेते हैं। गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। वही घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 6
भुजा स्क्वायर। इस भुजा की जगह आप x भी मान सकते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर। अब आपका इन दोनों का क्या बोला, समान बोला, समान यानी इक्वल हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 6 गुने एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ आर स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, तो हो जाएगा 6 बटे 4 पाई। ये आपका कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना 4। तो यह आपका यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा आर बटे एक्स √3, यह हो जाएगा √2 पाई। अब क्या पूछा आपसे, आयतन पूछा। तो आयतन हम जानते हैं गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या पूछा, उनका रेशियो ने पूछा है, तो बटा दे देंगे। घन का आपका आयतन होता है भुजा क्यू यानी एक्स क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 यह हो जाएगा एक्स क्यू, यह हो जाएगा 5 आर क्यू। चलिए मान को पुट करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 4 पाई और यह आर क्यू की जगह क्या होगा, √3 का क्यूब करेंगे। √3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3√3। अब यह मान आपका दिया है x का मान कितना दिया है, √2 पाई। तो यहाँ 3 लिख देंगे हम। अब 2 पाई का आप कीजिएगा होल क्यूब, तो यह आ जाएगा 2√2 गुने पाई। यह आपका मान आ जाएगा। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, पाई से पाई कैंसल, 2 दूना 4, 3 से 3 कैंसल, यह हो जाएगा √2 मरतबे कट जाएगा। तो यह बचा कितना, √3 और √2, तो आपस में गुना हो तो कितना हो जाएगा, √6। और यह आप कितना बचा, √पाई। तो √पाई को रेशियो में दर्शा सकते हैं कैसे, क्योंकि बटा है तो बटा को रेशियो में दर्शा सकते हैं। यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर ₹22 का अंतर आता है, तदनुसार उस बिल की राशि कितनी थी। तो टोटल यहाँ अमाउंट पूछा, तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। तो उसका एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि उसको आप दिमाग में रखिएगा। a + b - ab/100। अब यहाँ लगातार छूट बोला आपका कितना, 20%। तो 20% छूट देगा तो a का जगह 20 प्लस b की जगह भी 20 माइनस 20 गुने 20/100। या 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 2 दूना 4। या टोटल आ जाएगा कितना, 36%। कोई भी आएगा डाटा सक्सेसिव डिस्काउंट में तो परसेंटेज में आता है। क्लियर। अब रहा सवाल कि यहाँ बोला कि 35% छूट देने पर, 35% पहले छूट दिया है, तो उन दोनों का अंतर कितना का आ रहा है, 22 का आ रहा है। तो 35% और 36% का अंतर कितना है, यहाँ 1% का अंतर है, लेकिन रुपया में कितना का अंतर है, 22 का अंतर है। तो हम 1% बराबर लिख सकते हैं 22। तो 100% बराबर हो जाएगा 22 गुने 100, यानी हो जाएगा टोटल 2200 रुपये। यही आप लोग का इस प्रकार है। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तदनुसार उस क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, जब ऐसा आ जाएगा AB के केस में आ जाएगा तो AB को जानना बेहद ज़रूरी है। AB क्या है, AB इन केस, तो इसका फॉर्मेट होता है A + B +
AB/100। प्लस की जगह आप लिख सकते हैं वृद्धि या बढ़ोतरी अधिकतम, और माइनस की जगह आप लिख सकते हैं कमी या कम घटोतरी, ये भी लिख सकते हैं। तो जहाँ जो भी डाटा होगा उस मान को हम रखेंगे। चलिए 5% की वृद्धि किया तो एक जगह 5, लेकिन 2% की कमी किया तो क्या होगा -2। अब यह जो डाटा निर्धारित होता है किस पर, इन दोनों का गुणनफल पर, तो यह हो जाएगा 5 गुणे -2/100। यहाँ प्लस का प्लस रहेगा, यह निर्धारित कौन करेगा, इन दोनों का गुणनफल। चलिए माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो 5 - 2 -10/100 कैंसिल हो जाएगा 10 मरतबे। क्लियर। तो यह दशमलव में निकाल सकते हैं, तो यह हो जाएगा 3, घटेगा तो कितना होगा 3 -0.1, यानी आपका घटा के कितना जाएगा 2.9% आंसर। एक समबाहु त्रिभुज और एक समषष्ठभुज का परिमाप एक समान है, तदनुसार उस त्रिभुज तथा षष्ठभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा यानी 3x लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ बोला षष्ठभुज का परिमाप, षष्ठभुज का परिमाप यह हो जाएगा 6 गुने भुजा। तो जब x पहले से आप ले लिए हैं तो यहाँ y लीजिए तो बेटर होगा, इन दोनों को अलग अलग लेना है। क्लियर। बोला कि उस त्रिभुज तथा षष्ठभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल पहले जानना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है x, तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या डाटा है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। अब रहा सवाल, यह मान निकलेगा कब, जब यह आपका समान दे दिया, इक्वल दे दिया, तो यहाँ x y का जब भी मान निकलेगा इसी पद्धति पर निकलेगा मेरा क्षेत्रफल। तो यह हो जाता है कैसे, तो देख लीजिए 3x बराबर हो जाएगा 6y, 3 दूना 6, तो x/y का मान कितना जाएगा 2, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा x²/y² कितना हो जाएगा 4। यह मान क्यों निकले, क्योंकि यहाँ मान x²/y² का मान यहाँ पूछ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। तो यह डाटा और यह डाटा आपस में कट जाएगा, तो होगा 1/6 गुने 4, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6, तो 2/3 हो जाएगा, यानी 2:3। यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात दूरी को जान लेते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो दूरी निकल जाएगा, चाल क्या है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लिख देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुने समय आपका दिया है 3 घंटे 45 मिनट। तो उसको भी हम आवर में चेंज कर लेते हैं। 45 मिनट को आवर में चेंज कीजिएगा तो 45/60 हो जाएगा, 15 3 45, 15 चौका 60, नहीं 3 बटे कितना हो जाएगा 4 आवर हो जाएगा। तो पहले से आपका 3 आवर है और 45 मिनट में क्या लिख सकते हैं 3/4 आवर, तो दोनों कंबाइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.3/4 आवर। आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, तब आ जाएगा आपका किलोमीटर में। तो देखिए
4 गुने 4 3 12 3 15 बटे 4, यह आपका कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। चलिए अब आगे जो डाटा बोला है वह साइकिल से चलाकर जा रहा है, तो उसका रफ्तार कितना है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा डाटा क्या है, यहाँ दूरी आपका दिया 15 किलोमीटर, तो इसी दूरी को अब साइकिल से वह नाप रहा है। तब पूछा कि 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 15 ही किलोमीटर को वह साइकिल से जा रहा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ किस में आ जाएगा आवर में आ जाएगा। तो आवर को कन्वर्ट कर दीजिए किस में मिनट में, तो यह आपका आवर है तो नीचे हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 15, या नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो कितना 60 हो जाएगा बटे 16.5। इस पॉइंट को हटाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या करना है काट देना है, 15 कम 15 15 कम 15, तो गुना कीजिएगा तो 60 दहिया कितना हो जाएगा 600 बटे 11, कटेगा तो आ जाएगा 11 5 55, यानी आपका 5 50 यानी 11 चौक 44 पॉइंट हो जाएगा, यानी 11 5 55, फिर आपका 5 यानी 11 चौक 44, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम लोग कैसे 54.55 मिनट, यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। यानी आपका यह एसआई का प्रश्न है, तो एसआई में टी पूछा तो टी बराबर होता है एसआई गुने 100 बटे पी गुने आर। तो यहाँ आपका दिया है मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात। मूलधन कितना दिया है 10 और साधारण ब्याज कितना दिया है 3, दोनों का अनुपात है। तो कोई बात नहीं, मान को लिख लेंगे। यहाँ एस आई कितना हो जाएगा 3 गुने 100 बटे मूलधन कितना हो जाएगा 10 गुने, यहाँ आर का मान मेंशन किया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ हो जाएगा 10 दहिया 100, तो यह हो जाएगा 10 दुनिया 100 यानी कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना 3, यानी 3 वर्ष आपका समय हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई। देखिए यहाँ जो भी व्यापारी है उसका निर्धारित नहीं है पैसा, लेकिन हम क्या करेंगे मान लेंगे। मानेंगे क्या, लेट 100 मीटर कपड़ा कितना मिलेगा 100 रुपये में। 100 मीटर कपड़ा कितना मिलेगा 100 रुपये में। हम क्या किए माने हैं, हम मान लिए क्या है 100 मीटर कपड़ा मिलेगा कितना में 100 रुपये में। अब बोला क्या कि 40% लाभ पर बेचे, कितना का इसका आधा बोला, यानी 100 मीटर का आधा कितना होगा 50 मीटर। तो 50 का कितना लाभ पर बेचा 40%। तो कोई भी हम डाटा को गणना करते हैं तो 100 पर गणना करते हैं, तो जब लाभ होगा तो उससे ज़्यादा होगा। तो 40% लाभ हो रहा है तो 100 से ज़्यादा होगा, यानी हो जाएगा 140/100। आगे प्रश्न बोला कि शेष के आधे 40% हानि पर। अब 100 में से 50 चला गया तो बचेगा कितना 50। तो 50 का बोला आधा 40%
किस पर? हानि पर, 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच देता है। तो जब 40% हानि होगा तो 100 में से ही होगा, तो बचेगा कितना? 60। किस पर? बोलिए, डाटा आपका जो आपका बोला 40% हानि होगा किस पर, तो इसका आधा यह हम निकालिए यहाँ पर, तो ये अब बचे कितना? 50। तो 50 का कितना होगा? 25 बटे ये आपका 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि जो शेष बच रहा है, तो शेष क्या बचेगा? यहाँ 50 ले लिए, यहाँ 25 ले लिए, तो 100 में से 50 25 यानी 75 चला जाएगा, तो 25 से ना बचेगा, तो यहाँ आपका 25। जितना बचा उसी रेट पर, जितना बचा उसी रेट पर वह बेच रहा है। तो आपका 1 मीटर का दाम कितना होगा? 1 रुपया, तो 25 मीटर का कितना होगा? 25 रुपया। तो काट लीजिए, 50 दूना 100, यह कट जाएगा 70 मरतबे, यह हो जाएगा 25 चौका 100, यह कट जाएगा 15 मरतबे। अब इन सभी को आपस में क्या करना है? जोड़ देना है। तो 70 और 15 कितना हो जाएगा? 85। 85 और 25 110, 110 रुपये आपका हो गया। तो 110 रुपये आपका हो गया, तो 100 रुपये से कितना ज़्यादा है? 10 रुपया है। तो आप परसेंटेज मानिएगा तो 100 मानते हैं, और मूलधन यानी आपका फ्रैक्शन में मानिएगा कोई भी ओरिजिनल वैल्यू तो 1 मानते हैं। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 10, तो यानी हो जाएगा 10% क्या होगा? लाभ होगा। यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया। उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? देखिए, सबसे पहली बात कि लड़का और लड़की का जो संख्या है उसको लिख लेते हैं। तो बॉय कितना है आपका? बॉय आपका 1100, और गर्ल कितना है आपका? 900। यह टोटल कितना हो जाएगा? 2000। चलिए, अब बोला क्या कि देखिए 50% लड़के ने और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, और प्रश्न आपका यह दिया है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपका 50% बॉय पास हो रहा है, तो 50% फेल भी होगा। तो 1100 का 50% निकाल लेंगे। फिर आगे बोला कि 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तो जब 40% लड़कियां पास होगी तो फेल कितना होगी? 60%। तो किसका? 900 का, प्लस 900 गुने आपका हो जाएगा 60%, यानी 60/100। क्लियर? अब रहा सवाल, इसको क्या करना है? काट देना है। 50 दूना 100, यह हो जाएगा 550, या 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 6 54, यानी 540। यह दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1090। क्या होगा? 1090। अब यह आपका डाटा बोला कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो फेल टोटल कितना हुआ? 1090। कितना पर? 2000 पर, तो 1090 बटे 2000 प्रतिशत में पूछा तो गुने 100 होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब बटे भाग लग जाएगा। 2 5 10, 2 चौका 8, पॉइंट 2 5 10, यानी हो जाएगा 54.5% आंसर। वीडियो कैसा रहा? अपना जवाब इस कमेंट बॉक्स में भेजिए, और कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है, परेशानियां हो रही है, तो भी इस कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भेजिए, उसको निदान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।